विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में सदस्य संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनपी प्रजापति ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या को चुनौती दी है। एनपी प्रजापति के मुताबिक सदस्यों की संख्या के हिसाब से केवल 15% विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मौजूदा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या इससे ज्यादा है। देश के संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। देश के संविधान में ये प्रावधान 2003 में एक संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया है। हमारे संवाददाता कौशल किशोर हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। कौशल, तो पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने शिवराज सरकार में जो मंत्रिमंडल में जितने लोग शामिल है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी है। आकांक्षा, मध्य प्रदेश में जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसी दिन से यह विवाद लगातार जारी है और पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष हैं एनपी प्रजापति अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और सीधा सा जो नियम है उसके मुताबिक जो मध्य प्रदेश में जो सदस्यों की संख्या है उसको अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जितने मंत्री बनाए गए हैं वो उस संख्या से ज्यादा हैं और इसको उन्होंने सीधा संवैधानिक संकट मानते हुए इसको सीधा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है सरकार से, मुख्यमंत्री से। और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री सहित 34 मंत्री हैं, जबकि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 204 ही है। अब 26 विधानसभा सीट खाली हैं जिन पर उपचुनाव होना है। ऐसे में मंत्रियों की संख्या 30 या 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी को लेकर एनपी प्रजापति ने जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। कौशल, आप बने रहे हमारे साथ। प्रोफेसर देवव्रत मिश्रा जो कि संविधान विशेषज्ञ है वो जुड़ गए हैं। देवव्रत जी, क्या लगता है शिवराज सरकार ने नियमों कानूनों को ताक पर रखकर मंत्री पद बांटे हैं? जी मैम, सारे तथ्य आपके पास हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। एक समय ऐसा था जब कल्याण सिंह साहब ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इतने मंत्री बना दिए जो 100 से ज्यादा थे, तो देश को लगा कि ऐसी स्थिति इसको एक कैप बनाने के लिए हमें ये एक संशोधन करना होगा और उसके द्वारा उन्होंने 15% तय कर दी कि मंत्रिमंडल का आकार इससे बड़ा नहीं होगा। अब जब वर्तमान स्थिति में 230 सदस्य संख्या है ही नहीं, 204 सदस्य संख्या है, उसके आधार पर 15% से अधिक कैबिनेट नहीं होना चाहिए, इसका उल्लंघन है और यह एक संवैधानिक संकट का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में शिवराज सिंह चौहान साहब को, मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी किया है और जवाब दाखिल करने का थोड़ा समय भी दिया है। जी देवव्रत जी, जिस तरह से मंत्रिमंडल जो बनाया गया है और उसमें मंत्रियों की संख्या अब ज्यादा 34 है यहाँ पर और इसको चुनौती भी दी गई है, तो आगे अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान ले लिया है और याचिका दायर करने के बाद और नोटिस भी जारी किया, आगे इसमें किस तरह की कार्रवाई होते आप देख रहे हैं? मैम, पहला काम तो इसमें यह होगा कि इसी नोटिस के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को अपने मंत्रिमंडल की संख्या घटानी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों का, तो आइदर द गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन और द हाउस विल बी डिसॉल्व्ड, दो ही विकल्प बचेगा। तो अभी ये पूरी संभावना है कि संज्ञान में आने के बाद एक संवैधानिक कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा नोटिस जारी करने के बाद मुख्यमंत्री जी अपने सदस्यों की संख्या मंत्रिमंडल के उसको घटाएंगे या वो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा उनकी। जी शुक्रिया देवव्रत जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी नेता सुमित ओरछा जी भी जुड़ गए हैं। सुमित जी, तो उपचुनाव जीतने की चाहत में संवैधानिक व्यवस्था को भी ताक पर रख देंगे क्या? देखिए, जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो सरकार के पास अपनी संवैधानिक संस्था, संवैधानिक एक पूरा पैनल होता है जो तरह तरह से सरकार को सुझाव देता है। उसने किस तरह से सुझाव दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके आधार पर ही निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है जिसके आधार पर हम कंक्लूजन बांटेंगे कि ऐसा कर ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष जानना चाहा है और पक्ष सरकार प्रस्तुत करेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और उसके बाद जो सरकार सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उसके आधार पर किसी भी प्रकार की हम समीक्षा कर पाएंगे कि ये गलत हुआ या सही हुआ। सरकार का ऐसा मानना है या होगा
उस आधार पर यह निर्णय हुआ है कि कुल सदस्यों की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन होता है, क्योंकि वर्तमान में सरकार पूर्णकालिक काम कर रही है और जो स्थितियां हैं, जो सदस्यों की संख्या की स्थितियां हैं, वो भले ही आज की स्थिति में कुछ महीनों के लिए कम हो, लेकिन वो कुछ दिन में रिकवर हो जाएंगी। इसको लेकर के सरकार ने कोई निर्णय लिया है। अगर इसमें कोई ऐसा कोई पैच होगा तो उसको सरकार काम करेगी। सुमित जी, जैसा कि आपने कहा कि एक मार्गदर्शक मंडल होता है जो पूरी इस चीज को लेके सजेशंस देता है, तो जो नियम है वो तो यही कहता है कि जो कुल सदस्य हैं उसके 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये तो अभी जो सदस्यों की संख्या है उसके हिसाब से 30 मंत्री ही बनने चाहिए, तो क्या जो सजेशंस दिए गए थे वो ही गलत दिए गए थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे जो कह रहा हूं, आप इतना इसको सीधा सच मत समझिए। ये कांग्रेस है, ये अपने मनमाफिक व्याख्याएं करने के लिए जानी जाती है। स्पीकर ने कोई याचिका दायर कर दी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरकार से उसका पक्ष जानना चाहा है, नोटिस दिया है, सरकार अपना पक्ष व्यक्त करेगी। इसके बाद में जो परिस्थितियां आएंगी उसके आधार पर हम जाएंगे। अभी तो ये तो अभी नोटिस जो है वो मिल चुका है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को, जिस पर जवाब दिया जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ कांग्रेस नेता योगेश यादव जी भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, काफी दिन बाद आप लोग को याद आया कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। देखिए, इसमें कोई देरी की बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अप्रजातांत्रिक तरीके से सरकार में आई है, उसके बाद सरकार के संविधान की और विधानसभा के संविधान की अवहेलना की जा रही है। तो अब आप जानते हैं कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति साहब स्वयं इस मामले में सचेतना रखते हैं और वो संज्ञान में है उनके, और ये एक असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है। तो शायद मध्य प्रदेश में ये सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। असंवैधानिक घटना है ये कि मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 204 सदस्यीय विधानसभा में ये इसकी अवहेलना की गई है। और ये तो संविधान प्रगत बात हुई। ऐसे भी हम नैतिक आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि जो विधायक ही नहीं है उनको मंत्री बना दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती है। कोर्ट में हम न्याय के लिए जा रहे हैं ताकि न्यायपालिका पर हम पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका और प्रशासनिक सुचिता बनी रहे, प्रजातंत्र जीवित रहे, इसलिए हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जी। तो फिलहाल जो है याचिका दायर हो गई है और कोर्ट ने जवाब भी मांगा। शुक्रिया योगेश जी, शुक्रिया सुमित जी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता कौशल का। कौशल, तो एनपी प्रजापति ने याचिका दायर करी और अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है मध्य प्रदेश की सरकार से, शिवराज सिंह की सरकार से। कब तक जवाब दाखिल किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी, क्या कुछ फिलहाल हलचल इस पूरे मामले के बाद नजर आ रही है? आकांक्षा, फिलहाल अभी सरकार को जो नोटिस मिलेगा तो निश्चित समयावधि में सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है और निश्चित तौर से सरकार जवाब भी देगी। लेकिन अब सरकार के सामने मुसीबत ये है कि जिनको मंत्री बना दिया है उनको किस तरह मंत्री पद से हटाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह जो मध्य प्रदेश में जो स्थितियां चल रही हैं, जो राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं, मंत्रिमंडल बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। 1 महीने तक कोई मंत्री नहीं बना पाए शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल में। 5 मंत्री 1 महीने के बाद करीब बने, 29-30 दिन बाद, और उसके बाद फिर लगभग 100 दिन बाद ये मंत्रिमंडल का पूरा गठन हो पाया था। और अब इसमें भी जो पैंच है वो ये है कि सिंधिया समर्थक 14 मंत्री हैं, 11 सिंधिया समर्थक, 3 कांग्रेस से भाजपा में आए नेता और बाकी जो भाजपा के नेता हैं वो मंत्री हैं। अब ये समस्या है कि किसको मंत्री पद से हटाएं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है शिवराज सिंह चौहान के लिए और उनकी सरकार के लिए। आकांक्षा, कौशल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।